हे एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप स्टडी ऑफ कॉकरोच, जिसको हम बोलते हैं पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कि इंडिया के अंदर सबसे कॉमन स्पीसीज मिलती है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शेप, साइज, कलर एंड सिमिट्री के बारे में। कॉकरोच की एक्सोस्केलेटन इसके अंदर कैसा प्रेजेंट होगा, इसकी बॉडी डिविजन्स कैसी होगी, हेड होगा जिसके अंदर माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, थोरैक्स होगा एंड एब्डोमेन होगा। तो ये सारे पार्ट्स आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं आर्थ्रोपोड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो जो शेप, साइज, कलर एंड सिमिट्री की बात करें हम कॉकरोच की, तो ये इलोंगेटेड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है एंड ओवल शेप बॉडी होती है। एक तो ये इलोंगेटेड है एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, यानी कि ये डोर्सल साइड और इसके अपोजिट क्या है, वेंट्रल साइड है। दोनों साइड से ये क्या है, फ्लैटेंड है एक दूसरे के जो एक, यानी कि वेंट्रल वाले ने भी फ्लैट कर लिया डोर्सल वाले ने, तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट हो गई है ये बॉडी एंड ओवल शेप है। तो ये समवट यहाँ पे ये ओवल शेप बॉडी इसकी प्रेजेंट होती है। अबाउट 30 mm इन लेंथ होती है एंड 12 mm इन विड्थ होती है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये 12 mm इन विड्थ होती है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये हमें नजर भी आ रहा है। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है एंड सिमिट्री इसके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री प्रेजेंट होती है, यानी कि कॉकरोच को हम दो इक्वल हाफ्स के अंदर इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल की। इनके अंदर एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जो कि मेनली प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। नॉन लिविंग ब्राउन कलर का हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस किए थे, काइटिनियस प्लेट्स प्रेजेंट होती है एक्सोस्केलेटन की, जो कि काइटिन की बनी होती है। इनको प्लेट्स और स्क्लेराइड्स बोला जाता है। एक्सटर्नली कवर्ड होती है एक वैक्सी कोटिंग से। जो एक्सोस्केलेटन है एक वैक्सी कोटिंग से एक्सटर्नली कवर्ड होता है, और ये वैक्सी कोटिंग जो है ये सिक्रीट होती है अंडरलाइंग हाइपोडर्मिस से। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो पहले क्यूटिकल होगी, देन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी। तो जो हाइपोडर्मिस होगी उससे क्या होगी, ये सिक्रीट होगी। थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर हम स्क्लेराइड्स की बात करें, ये एक स्क्लेराइट हो गया, ये सेकंड स्क्लेराइट हो गया, और ये क्या बना है, यहाँ पे जॉइंट बना है एक। इस जॉइंट के अंदर यहाँ पे ये जो हमें समवट ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, जो कि थिनर हार्ड एंड प्रोक्यूटिकल होती है, यानी कि क्यूटिकल की ही बनी होती है, थिक एंड क्यूटिकल ये होती है। तो ये थिनर, हार्डेंड एंड प्रोक्यूटिकल होती है, और इसको हम बोलते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन। ये काम क्या करती है, ये अलाउ करती है मूवमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्क्लेराइड्स। यहाँ पे मूवमेंट आएगा, मूवमेंट यानी कि इसको मूव करने में ये हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये जो स्क्लेराइड्स है वो हार्ड है, हार्ड काइटिनियस प्लेट से बने हुए हैं, तो इसको ये मूव नहीं कर पाएंगे। इसको मूव करना है तो यहाँ पे ये जॉइंट्स की तरह प्रेजेंट है, जो कि जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करवाएगी, जो भी एडजेसेंट स्क्लेराइड्स है। नेक्स्ट, ये जो हमने एक्सोस्केलेटन डिस्कस किया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्या करता है, क्या फंक्शन इसका होता है। तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वाटर लॉस। वाटर लॉस ना हो तो इसलिए क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है बॉडी को। प्रोवाइड्स रिजिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है बॉडी को, एंड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स वहाँ पे अटैच हो सके, तो ये मसल्स के लिए सरफेस भी प्रोवाइड करवाता है। लाइन, ट्रैकिए एंड जेनिटियल डक्ट्स, जो ट्रैकिया होता है इसके अंदर और जेनिटियल डक्ट्स है वो भी इससे एक्सोस्केलेटन से, यहाँ पे क्यूटिकल से लाइन होती है। और ये जो क्यूटिकल है वो इन्वेजिनेट हो जाती है, और फोरगट एंड हाइंड गट को भी ये क्या करती है, लाइन करती है। इन्वेजिनेट होके फोरगट एंड हाइंड गट को भी लाइन करेगी। इसके अलावा ये फॉर्म करती है स्टिफ एंड इमूवेबल स्पाइंस और ब्रिसल्स ऑन द बॉडी एंड अपेंडेजेस। आगे हम देखेंगे कि इसके अपेंडेजेस के ऊपर भी कुछ ब्रिसल्स एंड स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं।
तो ये किसके मिलके बने होते हैं? ये क्यूटिकल और एक्सोस्केलेटन से ही मिलके बने होते हैं। इमूवेबल होते हैं ये, इनको ब्रिसल्स या फिर स्पाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी डिवीजन की। अगर बॉडी डिवीजन की बात करें तो कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हेड होगा, ये वाला पोर्शन हेड हो गया। देन इसके बाद हेड के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ तक का थोरैक्स, और लास्टली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लास्टली यहाँ पे प्रेजेंट है एब्डोमेन। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर इसकी बॉडी डिवाइड होगी। सबसे फर्स्ट हम हेड डिस्कस करेंगे। हेड जो है स्मॉल, ट्रायंगुलर और पियर शेप होता है। यहाँ पे हमें समवट ये नजर तो आ रहा है, लेकिन ये कैसा होता है? एक तरह से ट्रायंगुलर ही होता है। हाइपोग्नेथस टाइप का होता है ये। हाइपोग्नेथस का मीनिंग है, हाइपो मीन्स बिलो और नीचे, यानी कि इसके अंदर जो माउथ पार्ट्स होंगे, माउथ होगा, माउथ के अंदर माउथ पार्ट्स होंगे, वो क्या करेंगे? नीचे की तरफ हैंग करेंगे, हैंग डाउनवर्ड्स, इसलिए इसको बोला जाता है हाइपोग्नेथस टाइप। अटैच टू द थोरैक्स बाय अ नैरो नेक और सर्वाइकम। यहाँ पे हेड हो गया, हेड के बाद नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा? थोरैक्स प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे ये एब्डोमेन प्रेजेंट होगा। तो ये हेड से जब थोरैक्स यहाँ से जब अटैच होगा तो एक नैरो नेक और सर्वाइकम के थ्रू क्या होगा? अटैच होगा। फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। हेड जो है 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स इसके अंदर ज्वाइंट होते हैं। होल हेड इज कवर्ड बाय स्क्लेराइड्स और काइटिनियस प्लेट्स, और इसका हेड भी क्या होता है? काइटिनियस प्लेट्स और स्क्लेराइड्स से कवर्ड होता है। अगर हेड की बात करिए, इसके अंदर एंटीना प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिले, लैब्रम, लेबियम, लेबियल पार्प, मैक्सिलरी पार्प, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन। ने बोला अभी कि इसका जो हेड है वो कवर्ड होता है स्क्लेराइड से, काइटिनियस प्लेट से, और ये जो काइटिनियस और जितनी भी स्क्लेराइड्स हैं वो क्या कर जाती हैं? आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और ये फॉर्म करती है हेड कैप्सूल। और ये फ्यूज होने के बाद ये क्या फॉर्म करती है? सूचर्स फॉर्म करती है। जैसे कि 6 एम्ब्रियोनिक प्लेट्स की बात की है हमने, ये एक हो गई, ये नेक्स्ट हो गई, फिर ये ऐसे ही प्रेजेंट है। तो ये आपस में फ्यूज्ड है, और ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर रही है? सूचर्स फॉर्म कर रही है। जो लाइनिंग है इनको हम क्या बोलेंगे? ये सूचर्स फॉर्म कर रही है। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर होगा वर्टेक्स और टॉप ऑफ द हेड। ये जो पोर्शन हो गया ये वर्टेक्स और टॉप ऑफ द हेड होंगे। कवर्ड बाय अ पेयर ऑफ एपिक्रेनियल प्लेट्स। इसके अंदर पेयर में एपिक्रेनियल प्लेट्स प्रेजेंट होती है। ये एक हो गई और ये सेकंड हो गई, तो 2 इसके अंदर एपिक्रेनियल प्लेट्स प्रेजेंट होती है। वाई शेप का यहाँ पे एक एपिक्रेनियल और मीडियल सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। वाई शेप का कहाँ होता है इसके अंदर? ये देखो, अगर हम ये लाइन की बात करें और ये की और ये तो एक क्या फॉर्म कर रहा है? एक वाई शेप का सूचर फॉर्म कर रहा है, वाई शेप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर जो एपिक्रेनियल प्लेट्स है उनके बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मीडियल सूचर, और यहाँ पे जो सूचर प्रेजेंट है नीचे की तरफ इनको बोलेंगे एपिक्रेनियल सूचर्स। नेक्स्ट पोर्शन इसके अंदर होता है फ्रॉन्स। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? फ्रॉन्स होता है। फ्रॉन्स क्या होते हैं? ब्रॉड अनपेयर्ड प्लेट होती है। अब यहाँ पे हमने बात की थी ये पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये क्या होता है? अनपेयर्ड प्लेट होती है। सिचुएटेड बिलो द आर्म्स ऑफ द एपिक्रेनियल सूचर्स। ये जो एपिक्रेनियल सूचर्स है इनके नीचे ही ये क्या फ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 3 इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लाइपियस। क्लाइपियस जो है यहाँ पे एक ब्रॉड रेक्टेंगुलर प्लेट होती है। ये जो है नंबर 3 यहाँ पे ये क्लाइपियस प्रेजेंट है, जो क्या है? एक ब्रॉड रेक्टेंगुलर प्लेट होती है। अब इसके बाद बिटवीन फ्रॉन्स एंड क्लाइपस, ये फ्रॉन्स हो गया और ये क्लाइपस हो गया, इनके बीच में जो लाइनिंग प्रेजेंट है, एक फेंट लाइनिंग प्रेजेंट है, हल्की सी लाइनिंग प्रेजेंट है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। इसको बोलते हैं फ्रंटोक्लाइपियस सूचर। इसको हम बोलते हैं फ्रंटोक्लाइपियस सूचर। इसके बाद लाइंग बिलो द आईज, ये जो है ये हो गई इसके अंदर आईज, कंपाउंड आईज जो प्रेजेंट है। इन आईज के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं चिक्स और जेना, जिनको हम जीने बोलते हैं। ठीक है, चिक्स और जेना प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये आईज के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अपर लिप और लेब्रम।
अपर लिप और लेब्रम की अगर हम बात करें, ये वाला पोर्शन जो क्लाइपस के नीचे प्रेजेंट होता है, एक फ्लैप लाइक प्लेट होती है, मूवेबली अटैच टू द लोअर एज ऑफ द क्लाइपस। जो क्लाइपस का लोअर एज है, यहाँ पे जो क्लाइपस प्रेजेंट है, ये हो गया यहाँ पे ये क्लाइपस, और इसका जो लोअर एज है वहां पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है लेब्रम। मूवेबली अटैच्ड होता है, यानी कि मूव कर सकता है। मूव किसके थ्रू करता है, लैब्रोक्लाइपियस सूचर की हेल्प से। यानी कि जो क्लाइपियस है एंड लैब्रम है, उनके बीच में जो सूचर प्रेजेंट है, ये जो लाइनिंग प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैब्रोक्लाइपियल सूचर। हम इन स्ट्रक्चर्स को एक तरह से साइड व्यू से देखें और हम बोल सकते हैं लेटरल व्यू से देखें, तो हमें कुछ ऐसे नजर आएंगे। यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स के बाद ये ओसिपिट हो गया, ओसिपिटल, यहाँ पे ओसिपिटल सल्कस हो गया। इसके बाद ये पोस्ट ओसिपिट हो गया, ये वाला पोर्शन, ये पोस्ट ओसिपिटल सूलस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला, ये पोस्ट जीना हो गया। और ये जो कंपाउंड आई है उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, जीने प्रेजेंट होंगे। ये वाला पोर्शन फ्रोन्स हो गया। नेक्स्ट क्लाइपस एंड नेक्स्ट क्या होगा, लेब्रम। तो ये स्ट्रक्चर हमें ऐसे नजर आएंगे साइड व्यू से, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हम इसका लेटरल व्यू देखें। अगर हम इसका वेंट्रल व्यू देखें, वेंट्रल व्यू से हमें नजर आएगा, यहाँ पे ये हो गया ओसिपिट ऑफ वर्टेक्स, ये जो हमने एपिक्रेनियल प्लेट्स की बात की थी वो हो गई, ये मीडियल सूचर हो गया, और ये क्या हो गया, एपिक्रेनियल सूचर्स हो गए ये वाले। और इसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओसिपिटल फोरामेन, इसके नीचे ओसिपिटल फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हेड कैप्सूल का वेंट्रल साइड है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो बना होता है पोस्ट ओसिपिटल और पोस्ट जीना और ओसिपिटल, जो ओसिपिटल फोरामेन के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओसिपिटल फोरामेन हो गया, और इसके साइड में ये ओसिपिट प्रेजेंट है, ये इसके साइड आइदर साइड जो है इनके ओसिपिट प्रेजेंट है। और ये पोस्ट जीना हो गया, यानी कि इससे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पोस्ट जीना प्रेजेंट होता है। तो डोर्सल की हमने बात कर ली, और वेंट्रल की हमने बात कर ली कि वेंट्रल साइड से किस किस से मिलके बना होगा, ओसिपिटल फोरामेन से, साथ में यहाँ पे पोस्ट जीना और पोस्ट ओसिपिटल जो सेगमेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओसिपिटल फोरामेन के बिल्कुल साइड्स में, आइदर साइड प्रेजेंट होंगे ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपेंडेजेस ऑफ द हेड, हेड के अंदर कौन कौन से अपेंडेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो हेड अपेंडेजेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं, एंटीने प्रेजेंट होते हैं, फेनिस्ट्रे और ओसिलर स्पोर्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये कंपाउंड आई हो गई, ये जो हमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दोनों साइड, ये क्या है, कंपाउंड आई है। ये एंटीने होंगे जो कि एंटीनल सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड थर्ड इज द ओसिलर स्पोर्ट और फेनिस्ट्रा, ये यहाँ पे ओसिलर स्पोर्ट और फेनिस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम कंपाउंड आई की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक बोल सकते हैं एक्सटर्नल उसमें मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है इसकी, कि इमेज फॉर्म कैसे करती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन्स के अंदर। तो अगर हम कंपाउंड आइज की बात करें, इसके अंदर हेड अपेंडेजेस होते हैं फर्स्ट हेड सेगमेंट के, हेड हो गया, हेड के अंदर ये फर्स्ट हेड सेगमेंट के अपेंडेजेस होते हैं। अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक और रेनिफॉर्म कंपाउंड आईज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। रेनिफॉर्म का मीनिंग है एक तरह से किडनी शेप आईज, ऐसे ही समवट किडनी शेप आईज है। और ये जो इस साइड यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं नोच। अगर हम इसको यहाँ ऐसे बनाए तो इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक नोच प्रेजेंट है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है एक नोच्ड पोर्शन प्रेजेंट है। तो ये किडनी शेप क्या होती है, रेनिफॉर्म कंपाउंड आइज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट ऑन डोर्सोलेटरल साइड ऑफ द हेड, डोर्सल साइड की हमने बात कर ली, वेंट्रल साइड की हमने बात कर ली, डोर्सो लेटरल साइड के अंदर, ये लेटरल साइड हो गई इसकी, लेटरल साइड में भी डोर्सो लेटरल साइड के अंदर ये क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। ये कंपाउंड आइज बनी होती है अबाउट 2000 विजुअल यूनिट्स की, जिनको बोलते हैं ओमिटीडिया, सिंगुलर को ओमिटीडियम बोलते हैं हम। तो ये 2000 विजुअल यूनिट्स की बनी होती है,
जिसको हम बोलते हैं ओमिटीडिया। फोटो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करती है ये। अगर ओमिटीडिया की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा नजर आएगा कंपाउंड आई के अंदर। ये ओमिटीडिया प्रेजेंट है बहुत सारे, जो कि इसकी मोज़ेइक विजन में हेल्प करेगा, मोज़ेइक इमेज फॉर्म करेगा, जो एक तरह से नॉक्टर्नल विजन है उसके अंदर हेल्प करेगा। इसके अंदर लेंस प्रेजेंट होता है, कॉर्निया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट होती है, क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट होगी यहाँ पे। ये रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं, रेबिडोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक ओमिटीडिया का स्ट्रक्चर है, या फिर हम बोल सकते हैं ओमिटीडियम का स्ट्रक्चर, और ये बहुत सारे ओमिटीडिया प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इन आईज के अंदर बहुत सारे ओमिटीडिया प्रेजेंट होते हैं, और एक आई के अंदर अबाउट 2000 ओमिटीडिया प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। अब ये जो हर एक ओमिटीडियम है ये रिप्रेजेंट करता है अ सिंपल आई। वैसे सिंपल आई में भी यही चीजें प्रेजेंट होती है, लेंस होता है, कॉर्निया होता है, और रिसेप्टर सेल होगी, रेबिडोम हो गया, यही सारी चीजें प्रेजेंट होगी उसके अंदर भी। तो ये एक सिंपल आई को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल ओमिटीडियम। नेक्स्ट एंटीने। एंटीने जो है इसके अंदर, ये जो है ये एंटीने प्रेजेंट है दो। हेड अपेंडेजेस ऑफ द सेकंड हेड सेगमेंट, जो सेकंड हेड सेगमेंट है उसके अपेंडेजेस ये होते हैं एंटीने। अ पेयर ऑफ लॉन्ग जॉइंटेड एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, मूवेबली अटैच्ड इन द इंटरनल सॉकेट्स इनर टू द कंपाउंड आईज। ये हो गई इसकी कंपाउंड आई। कंपाउंड आई के बिल्कुल इनर में यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं सॉकेट्स, जिनके अंदर एंटीने प्रेजेंट होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, लॉन्ग जॉइंटेड होते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये मूवेबली अटैच्ड होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। 3 पार्ट्स के बने होते हैं, स्केप, पेडिसल एंड फ्लैजेलम के। तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ इंसर्ट होता है, इसके अंदर जो पोर्शन है, यानी कि जो सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, हेड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे स्केप प्रेजेंट है, इतना पोर्शन स्केप हो गया। नेक्स्ट इज पेडिसल प्रेजेंट होगा, और नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। अगर इन फ्लैजेलम की बात करें, इनके अंदर भी स्पाइंस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी स्पाइंस और ब्रिसल्स प्रेजेंट है, जो कि हमने एक्सोस्केलेटन के अंदर बात की थी। तो ये एंटीना का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर अलग अलग 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंटीने होते हैं ओल्फैक्टरी एंड टेक्टाइल इन फंक्शन होते हैं, ओल्फैक्टरी एंड टेक्टाइल इन फंक्शन होते हैं ये। नेक्स्ट है फेनिस्ट्रे और ऑसिपिटल स्पोर्ट्स, यानी कि नंबर 3 जो अपेंडेजेस होते हैं वो क्या होंगे, फेनिस्ट्रे और ऑसिपिटल स्पोर्ट्स। ये जो है, ये जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है छोटा सा, ये क्या है, यहाँ पे ऊसेलस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रे बोलते हैं। अ पेयर ऑफ ग्राउंडेड वाइटेस्ट एरिया, वाइटेस्ट एरिया होते हैं, और डीजनरेटेड ऊसिलाई होते हैं। ये ऊसिलाई यानी कि प्लूरल हो गया, ऊसिलस यानी कि सिंगुलर ऊसिलस हो गया यहाँ पे। तो ये डीजनरेटेड ऊसिलाई होते हैं, जिनको फेनिस्ट्रे और सिंपल आइज बोलते हैं। प्रेजेंट इनर टू द एंटीनल सॉकेट्स, ये एंटीनल सॉकेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके यहाँ पे इनर में प्रेजेंट होते हैं ऊसिलस या फिर फेनिस्ट्रे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं माउथ पार्ट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं माउथ पार्ट्स। डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स जो है कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, हेड अपेंडेजेस होते हैं, माउथ पार्ट्स भी हेड अपेंडेजेस होते हैं, जो कि माउथ को सराउंड करके रखते हैं। ये हेड अपेंडेजेस माउथ को सराउंड करके रखते हैं, और ये जो माउथ पार्ट्स हैं यहाँ पे बाइटिंग एंड चूइंग टाइप होते हैं, यानी कि ये किसी भी चीज को बाइट करेंगे और फिर उसकी चूइंग करेंगे। तो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनको मैंडिबुलर टाइप भी बोलते हैं, इन माउथ पार्ट्स को मैंडिबुलर टाइप भी बोलते हैं। इसके अलावा ये इनक्लोज्ड होते हैं प्री ओरल कैविटी के अंदर। एक प्री ओरल कैविटी होती है जो कि एक तरह से सूडोसील को रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर ये माउथ पार्ट्स इनक्लोज होते हैं। माउथ पार्ट्स के अंदर कौन कौन से माउथ पार्ट्स होंगे, लैब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिले, लेबियम एंड हाइपोफेरिंक्स, ये माउथ पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये हो गया यहाँ पे लैब्रम हो गया। नेक्स्ट मैंडिबल, यहाँ पे ये पैर के अंदर मैंडिबल प्रेजेंट होंगे, पैर के अंदर ही यहाँ पे मैक्सिले प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज लेबियम प्रेजेंट होगा, एंड एक हाइपोफेरिंक्स यानी कि टंग इसके अंदर प्रेजेंट होगी।
तो फर्स्ट अगर हम माउथ पार्ट की बात करें, फर्स्ट माउथ पार्ट है लेब्रम। लेब्रम जो होगा हेड अपेंडेजेस ऑफ द थर्ड हेड सेगमेंट, ये थर्ड हेड सेगमेंट का अपेंडेजेस होता है। अपर लिप भी बोलते हैं, जो लेब्रम होता है उसको अपर लिप भी बोलते हैं। ये फॉर्म करता है एंटीरियर वॉल ऑफ द प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी की एंटीरियर जो वॉल होगी उसको ये फॉर्म करता है। ब्रॉड एंड रेक्टेंगुलर प्लेट होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ब्रॉड एंड रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। मूवेबली अटैच टू द लोअर मार्जिन, जो इसकी लोअर मार्जिन होती है, मूवेबली अटैच होगा लोअर मार्जिन ऑफ द क्लाइपियस। हमने बात की थी क्लाइपियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वर्टेक्स थे पहले, एपिक्रेनियल प्लेट्स के बने थे, उसके बाद फ्रॉन्स प्रेजेंट था। फ्रॉन्स के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, फ्रॉन्स के बाद क्लाइपियस प्रेजेंट था, और क्लाइपियस के बाद क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे लेब्रम प्रेजेंट था। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तरह से जो लोअर मार्जिन होता है क्लाइपियस का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और ये मूवेबली अटैच होता है उससे, यानी कि मूव कर सकता है। लोअर एंड इसका नोच्ड होता है, ये जो अगर हम इस लोअर एंड की बात करें, ये नोच्ड लोअर एंड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये नोच्ड होगा यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये नोच्ड लोअर एंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो इसकी गस्टेटरी लाइनिंग होती है, या फिर हम बोलते हैं इसको सेंसरी लाइनिंग होगी, जो इनर सरफेस के ऊपर गस्टेटरी और सेंसरी लाइनिंग होगी उसको बोलते हैं एपीफेरिंग्स। ये जो बीच में यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या है, एपीफेरिंग्स है। यानी कि ये जो एपीफेरिंग्स है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गस्टेटरी लाइनिंग प्रेजेंट है। काम क्या है लेब्रम का, फूड को होल्ड करने का काम करता है ये, इसका काम है फूड को होल्ड करना। अब इसके अंदर ना बेस के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पे ये मसल्स प्रेजेंट है, ये मसल्स हेल्प करती हैं इसकी मूवमेंट के अंदर। बेस के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होगी वो इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगी। नेक्स्ट माउथ पार्ट इज द मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्या होते हैं, हेड अपेंडेजेस ऑफ द फोर्थ सेगमेंट। फोर्थ सेगमेंट के हेड अपेंडेजेस होते हैं ये। Appear of stout and jointed highly sclerotized triangular structures present on each side of the head below the jena। जेना की हमने बात की थी कि जेने प्रेजेंट होते हैं, उसके हेड नीचे प्रेजेंट होगा मैंडिबल्स, उसके नीचे कहाँ प्रेजेंट होगा, मैंडिबल्स प्रेजेंट होगा, और ये एक स्टाउट की तरह अपीयर होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, हाईली स्क्लेरोटाइज्ड ट्रायंगुलर होते हैं, हाईली स्क्लेरोटाइज्ड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम नीचे से देखें तो ये ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की तरह हमें नजर आता है। इसके अंदर जो है कुछ एरियाज प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट इसके अंदर मोलर एरिया प्रेजेंट होगा, ये जो मोलर एरिया है इसके इनर मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होगा, लोअर पार्ट के अंदर, लोअर पार्ट ऑफ द इनर मार्जिन, जो इसका लोअर पार्ट होगा, इनर मार्जिन को हम क्या बोलेंगे, मोलर एरिया बोलेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोस्थीका। प्रोस्थीका हम बोलते हैं अपर पार्ट को। अगर हम देखें स्ट्रक्चर के अंदर, इसके डायग्राम के अंदर, तो ये जो है ये लोअर पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे प्रोस्थीका हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रोस्थीका हो गया। तो प्रोस्थीका क्या हो गया यहाँ पे, अपर पार्ट हो गया। इसके बाद इसके अंदर जो टिथ होते हैं, टिथ कैसे प्रेजेंट होंगे इसके अंदर,
लोअर पार्ट ऑफ इनर मार्जिन, लोअर पार्ट ऑफ इनर मार्जिन। नेक्स्ट माउथ पार्ट है मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्या होते हैं? हेड अपेंडेजेस ऑफ द फोर्थ सेगमेंट। फोर्थ सेगमेंट के हेड अपेंडेजेस होते हैं। अपीयर ऑफ स्टाउट एंड जॉइंटेड हाईली स्क्लेरोटाइज्ड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स की तरह अपीयर होते हैं हमें। ये कुछ ऐसे यहाँ पे ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर सा यहाँ पे ये फॉर्म करता है। प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द हेड बिलो द जीने। जीने जो होते हैं उनके नीचे प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड में, दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं और ये हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं। इनके अंदर कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इसके अंदर मोलर एरिया प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ द इनर मार्जिन। जो इसकी इनर मार्जिन है उसके लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मोलर एरिया। एंड इसके अंदर एक प्रोस्थिका होता है जिसको हम बोलते हैं अपर पार्ट। जो ये है अपर पार्ट, अपर पार्ट क्या होगा यहाँ पे? प्रोस्थिका। इसके अंदर जो इसका मोलर एरिया है, मोलर एरिया के अंदर यहाँ पे कुछ टूथ लाइक डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मोलर एरिया के अंदर टूथ लाइक डेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और जो प्रोस्थेका है उसके अंदर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होंगे, सॉफ्ट एंड सेंसरी हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो जो इनर मार्जिन है मैंडिबल का, जो इसका इनर मार्जिन है, ये जो इनर मार्जिन है ये मिलके बना होता है डिस्टल इंसीजर एंड प्रोक्सिमल मोलर से। ये डिस्टल इंसीजर एंड प्रोक्सिमल मोलर क्या होते हैं? थ्री टूथ लाइक डेंटिकल्स होते हैं और ये एक्चुअल में क्या होते हैं? थिक एंड क्यूटिकल ही होती है। ये जो डेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे ये क्या होती है? थिक एंड क्यूटिकल ही होती है। और इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है, एडक्टर मसल्स एंड एबेक्टर मसल्स। ये जो मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे ये दो टाइप की, एडक्टर एंड एबेक्टर। इनका काम होता है हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करने का। मैंडिबल्स हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं जिसके अंदर ये मसल्स जो है हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट हेड सेगमेंट, नेक्स्ट माउथ पार्ट है फर्स्ट मैक्सिले। फर्स्ट मैक्सिले नंबर थर्ड माउथ पार्ट इसके अंदर कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये क्या होता है? ये जो है थर्ड पार्ट फिफ्थ हेड सेगमेंट के हेड अपेंडेजेस होते हैं। लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड बिलो द मैंडिबल। मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में। बाई रैमस होते हैं। बाई रैमस का मीनिंग है ये एक ब्रांच थी और ये बाद में जाके दो के अंदर डिवाइड हो गई। ये एक आया था अपेंडेजेस और ये दो के अंदर यहाँ पे ऐसे दो ब्रांचेस बना ली एक तरह से, तो ये क्या हो गया? बाई रैमस होता है। तीन पार्ट्स का बना होता है, प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट। ये तीन पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है अपर वन ये क्या है? प्रोटोपोडाइट हो गया, जो मिडल है वो एंडोपोडाइट हो गया और जो ये है ये क्या हो गया? एक्सोपोडाइट, जो कि मैक्सिलरी पाल्प फॉर्म करेगा। तो ये प्रोटोपोडाइट है। प्रोटोपोडाइट क्या होता है? यहाँ पे बेसल पार्ट होता है जिसके अंदर टू पोडोमियर्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटोपोडाइट क्या होता है? बेसल पार्ट होता है जिसके अंदर टू पोडोमियर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पोडोमियर्स यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर से एक होगा यहाँ पे कार्डो, प्रोक्सिमल कार्डो होता है, डिस्टल स्टाइप होता है। ये कार्डो हो गया और डिस्टिल में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ये स्टाइप प्रेजेंट है। तो दो पार्ट्स इसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, एंडोपोडाइट की। एंडोपोडाइट क्या है? बीच वाला पोर्शन एंडोपोडाइट है। अराइज होता है फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द डिस्टिल एंड ऑफ द स्टाइप्स। स्टाइप का जो डिस्टिल एंड है, ये जो डिस्टिल एंड है इसका, वहां से ये अराइज होता है एंडोपोडाइट।
फॉर्म्ड ऑफ इनर लेसिनिया, यहाँ पे इनर लेसिनिया प्रेजेंट होता है, इनर लेसिनिया से बना होता है ये, और ये स्क्लेरोटाइज्ड होता है विद अ पेयर ऑफ शार्प डेंटिकल्स, शार्प डेंटिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जिनसे ये स्क्लेरोटाइज्ड होगा, एंड अ ब्लंट लेसिनुला यहाँ पे प्रेजेंट होगा। आउटर हुक लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पे बोलते हैं गैलिया, ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं गैलिया, जो कि फॉर्म करते हैं एंडोपोडाइट। थर्ड वन इज द एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट क्या होता है, अराइज फ्रॉम अ रिज कॉल्ड पाल्पी। ये अगर हम इस पोर्शन की बात करें, यहां से ये अराइज होता है, यहां से ये अराइज होगा, प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द स्टाइप्स। ये जो स्टाइप पोर्शन है इसके डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है ये। फॉर्म्ड ऑफ 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पार्ट विद सेंसरी ब्रिसल्स, यहाँ पे ये सेंसरी ब्रिसल्स प्रेजेंट है, और ये 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पार्ट से मिलके बना होता है। अगर इनको काउंट करें 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये सेगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, मैक्सिलरी पाल्प्स फॉर्म करते हैं। तो ये तीनों पोर्शन हो गए यहाँ पे जो कि फर्स्ट मैक्सिले फॉर्म करेंगे, ये तीनों पोर्शन फर्स्ट मैक्सिले यहाँ पे फॉर्म करेंगे। फर्स्ट मैक्सिले के फंक्शन क्या होंगे, मैक्सिले जो है असेसरी जोज की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर डेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या किसकी तरह एक्ट करेंगे, ये असेसरी जोज की तरह एक्ट करेंगे। काम क्या होता है, फूड को होल्ड करने का, फूड पार्टिकल्स जो होंगे उनको होल्ड करने का, होल्ड किसके बीच में होंगे, मैंडिबल्स के बीच में होल्ड होंगे फॉर कटिंग एंड च्यूइंग के लिए, तो ये होल्ड करके रखेगा। सर्व टू क्लियर एंटीने एंड 4 लेग्स, एंटीने एंड 4 लेग्स को भी क्लियर करने का काम करते हैं जो मैक्सिले होते हैं, फर्स्ट मैक्सिले होते हैं। तो ये फंक्शंस हो गए फर्स्ट मैक्सिले के। नेक्स्ट है लेबियम, नेक्स्ट क्या होगा, लेबियम। नंबर 4 जो माउथ पार्ट है लेबियम। लेबियम क्या होता है, अपेंडेजेस ऑफ द 6th हेड सेगमेंट, 6th हेड सेगमेंट का ये अपेंडेजेस होता है, इसको लोअर लिप भी बोलते हैं, लेबियम को लोअर लिप भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर जो मार्जिन होती है और प्री ओरल कैविटी की, उसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है। ये मिलके बना होता है फॉर्म्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 बाइरेमस अपेंडेजेस से, 2 इसके अंदर बाइरेमस अपेंडेजेस होंगे, उनसे मिलके ये बना होता है। और इसको बोलते हैं जैसे कि अपेंडेजेस होंगे जो सेकंड मैक्सिले भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी अगेन वही प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट पोर्शंस प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें प्रोटोपोडाइट की, प्रोटोपोडाइट क्या होगा, सबसे फर्स्ट पोर्शन ये वाला प्रोटोपोडाइट होगा, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कंप्लीटली यूज्ड टू फॉर्म अ ब्रॉड प्लेट। अब इसके अंदर कौन कौन से पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट मेंटम प्रेजेंट होता है जो कि सब मेंटम एंड मेंटम से मिलके बना होता है। तो ये जो रेक्टेंगुलर सी प्लेट है उसको फॉर्म करने का काम करते हैं, जो ब्रॉड प्लेट है उसको ये फॉर्म करेंगे। ब्रोडर इसके अंदर पोस्ट मेंटम प्रेजेंट होता है, एक तो पोस्ट मेंटम प्रेजेंट होगा, डिस्टिल स्मॉलर प्री मेंटम प्रेजेंट होगा, नीचे की तरफ यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, प्री मेंटम प्रेजेंट है। प्रोक्सिमल सबमेंटम प्रेजेंट होगा यहाँ पे इसके अलावा प्रोक्सिमल सबमेंटम प्रेजेंट होगा, ये हो गया प्रोक्सिमल सबमेंटम, एंड डिस्टिल मेंटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये सारे पोर्शंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जो क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे प्रोटोपोडाइट फॉर्म करेंगे, जिसके अंदर एक ब्रॉड प्लेट होगी जो कि ब्रॉडर पोस्टमेंटम की, डिस्टिल स्मॉलर प्रीमेंटम की, प्रोक्सिमल सबमेंटम की एंड डिस्टिल मेंटम की बनी होगी। नेक्स्ट है एंडोपोडाइट्स। एंडोपोडाइट्स क्या होते हैं, पार्शली फ्यूज्ड एंड फॉर्म ल्यूंगले, ल्यूंगले यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं, पार्शली क्या होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं, बने होते हैं ये इनर स्मॉलर ग्लोसा के। अगर ये वाले पोर्शन की हम बात करें, ये क्या है यहाँ पे ग्लोसा, एंड आउटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है लार्जर
पैराग्लोसा। इसके आउटर में जो पोर्शन प्रेजेंट है वो क्या है यहाँ पे, पैराग्लोसा। दोनों साइड में जो प्रेजेंट है पैराग्लोसा। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एंडोपोडाइट फॉर्म करते हैं। एंड थर्ड वन इज द एक्सोपोडाइट्स। एक्सोपोडाइट्स क्या होते हैं, फॉर्म 3 सेगमेंटेड लेबियल पार्ट्स विद सेंसरी ब्रिसल्स। अब अगर हम इस पोर्शंस की बात करें तो इसके अंदर सेंसरी ब्रिसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अराइज फ्रॉम पाल्पीजर ऑफ प्रीमेंटम। प्रीमेंटम का जो पाल्पीजर है, ये प्रीमेंटम हो गई, इससे ये अराइज होते हैं। ये इसका पाल्पीजर, ये फर्स्ट ये हो गया, यहाँ से ये अराइज होना स्टार्ट होते हैं। पेड़ के अंदर होंगे दोनों साइड, ये अराइज होंगे। तो ये होते हैं एक्सोपोडाइट। और ये क्या फॉर्म करते हैं, 3 सेगमेंटेड लेबियल पाल्प फॉर्म करते हैं। एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। 3 इनके अंदर सेगमेंटेड लेबियल पाल्प्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सोपोडाइट रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ऊपर ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इफ एनी ऑफ द मैंडिबल और मैक्सिले, अगर इनमें से कि कोई भी एक मैंडिबल और मैक्सिले आर रिमूव्ड, या तो मैंडिबल को रिमूव कर दो या फिर मैक्सिले को रिमूव कर दे, दोनों में से एक को अगर हम रिमूव कर देते हैं, कॉकरोच विल बिकम इनकेपेबल ऑफ प्रॉपर फीडिंग। तो जो कॉकरोच होगा वो फीडिंग नहीं कर पाएगा। एंड इज देयरफॉर लाइकली टू डाई ऑफ द हंगर, और वो भूख के मारे मर जाएगा जैसे जैसे इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम के साथ मर जाएगा। तो मैक्सिले और मैंडिबल क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स क्या होती है, टंग होती है, जैसे इसको लिंगुआ या फिर टंग बोलते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये सेलेवरी डक्ट प्रेजेंट होती है, और ये क्या है, टंग या फिर हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट होगा। इट इज ओपनिंग ऑफ सेलेवरी डक्ट एट इट्स बेस। इसके बेस के ऊपर, ये जो इसका बेस है, यहाँ पे सेलेवरी डक्ट की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इट हैज कोम्ब लाइक काइटिनियस प्लेट्स सुपर लिंगिया ऑन आइदर साइड। दोनों साइड के ऊपर इसके अंदर काइटिनियस प्लेट्स प्रेजेंट होती है। मिक्सेस द फूड विद सलाइवा। सेलेवरी डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो सेलेवरी डक्ट क्या करेगी, सेलेवरी ग्लैंड से सलाइवा लेके आएगी, और सलाइवा जो ये हाइपोफेरिंग्स है उस सलाइवा को फूड के साथ कंप्लीटली मिक्स कर देगा। तो हाइपोफेरिंग्स का काम है यहाँ पे मिक्सेस द फूड विद सलाइवा। तो इसके साथ ही माउथ पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, थोरेक्स। नेक्स्ट जो हमने बॉडी डिवीजन की बात की थी, नेक्स्ट इज द थोरेक्स। तो नेक्स्ट ये क्या हो गया, थोरेक्स यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। थोरेक्स के अंदर भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। प्रोथोरेक्स जो पहले प्रेजेंट होगा, मीजो यानी बीच में होगा, मेटा जो कि बाद में प्रेजेंट होगा। तो ये 3 थोरेक्स के भी सब पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। कवर्ड बाय थिकर एंड लार्जर टर्जाइड्स। यहाँ पे ये लार्जर एंड थिकर टर्जाइड्स से कवर्ड होते हैं, और इन टर्जाइड्स को बोलते हैं नोटा और टर्जा, यानी नोटा और टर्जा से ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। अब इनके अंदर भी एक प्रोनोटम प्रेजेंट होता है। प्रोनोटम क्या करता है, नेक को कवर करके रखता है। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है, प्रोनोटम होगा, जो कि नेक को कवर करके रखेगा। एंड मीजोनोटम एंड मेटानोटम। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मीजोनोटम और मेटानोटम क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट पोर्शन है ये और जो नेक्स्ट है ये क्या करते हैं, ये एक पेयर ऑफ विंग्स को एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, विंग्स के पेयर प्रेजेंट होंगे, मीजोनोटम एंड मेटानोटम के ऊपर। थोरेसिक अपेंडेजेस की अगर हम बात करें कि कौन कौन से अपेंडेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होंगी एंड विंग्स प्रेजेंट होंगे, यानी थोरेक्स से लेग्स भी निकलेगी एंड विंग्स भी निकलेंगे। तो अगर वॉकिंग लेग्स की बात करें तो यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होती है, और इन 3 पेयर्स में से भी जैसे कि 3 प्रेजेंट थे थोरेक्स के सेगमेंट, तो हर एक सेगमेंट एक पेयर ऑफ लेग यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो प्रो लेग्स होंगी जो कि प्रोथोरेक्स से निकलेंगी, मीजो लेग्स होंगी जो कि मीजोथोरेक्स से, एंड मेटा लेग्स होगी जो कि मेटाथोरेक्स से अराइज होंगी। तो ये 3 पेयर लेग्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब 3 पेयर है तो लेग्स कितनी हो गई, 6 लेग हो गई। 6 लेग होती इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सापोडा, क्लास हेक्सापोडा।
कॉकरोच जो है क्लास हेक्सापोडा के अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स और 6 लेग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पोडोमियर्स होते हैं, यानी कि एक तरह से जो सेगमेंट्स होंगे उनको पोडोमियर्स बोलेंगे। जो सेगमेंट्स होंगे, जो भी यहाँ पे अपेंडेजेस प्रेजेंट है उनको पोडोमियर्स बोलेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक जो वॉकिंग लेग्स के अंदर जो अगर हम देखें पोडोमियर्स कौन कौन से होंगे, तो पोडोमियर्स के अंदर इनके अंदर 5 पोडोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द कोक्सा होगा, नेक्स्ट ट्रोकेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, देन फीमर, देन टिबिया एंड देन टार्सस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। टार्साई क्या हो गया यहाँ पे प्लूरल वर्ड हो गया, टार्सस क्या हो गया सिंगुलर हो गया। तो ये 5 एक तरह से पोडोमियर्स प्रेजेंट होते हैं लेग्स के अंदर, कॉकरोच की लेग के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, तो इसके अंदर ये टार्सस हो गया। टार्सस क्या करता है, कुछ और एक तरह से अपनी प्रोसेसेस देता है जिसको बोलते हैं प्रीटार्सस स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं एपिकल टार्सोमियर्स। ये जो एपिकल टार्सोमियर है ये क्या करेगा, एपिकल टार्सोमियर प्रीटार्सस स्ट्रक्चर्स जो है वो अराइज करेगा। टर्मिनल स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम बोलेंगे प्रीटार्सस। इसके अलावा यहाँ पे हुक लाइक ये स्ट्रक्चर हो गया प्रीटार्सस। इसको अगर हम जूम करके देखें इस वाले पोर्शन को, तो प्रीटार्सस हो गया। प्रीटार्सस के नीचे भी ये क्लोज प्रेजेंट होते हैं, क्लो हो गया। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओरोलियम क्या होता है, एडहेसिव पैड होता है जो कि अडेयर करेगा इसको। अगर किसी सरफेस के ऊपर चढ़ना है तो उसके अंदर ये अडेयर करने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे प्लेंटुला प्रेजेंट होता है। प्लेंटुला क्या होता है, अगेन स्मॉलर एडहेसिव पैड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे है तो ये भी पैड, लेकिन ये क्या होते हैं, स्मॉलर पैड्स होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ टार्सस। ये टार्साई की हमने बात की थी, ये जो अलग अलग इसके अंदर ये जो टार्सस प्रेजेंट है, इनके टार्सस के जो बीच में जो एक तरह से पैड्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, प्लेंटुला होंगे। और ये जितने भी पैड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग स्मूथ वॉल्स, डोर्स एंड अदर सर्फेसेस। तो ये एक तरह से इसको क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे। पैड्स है ये एडहेसिव पैड्स है, तो ये अडेयर करने में हेल्प करेंगे, वहां पे ये किसी भी स्मूथ वॉल के अगेंस्ट अपने आप को अडेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड अपेंडेजेस की, थोरेसिक अपेंडेजेस की विंग्स की। विंग्स की अगर हम बात करें, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स और पैरियोपोड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इन विंग्स में से बोलते हैं हम मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। यानी कि ये जो मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स है, ये वाला हो गया मीजोथोरेक्स और ये वाला हो गया मेटाथोरेक्स। तो इन 2 पोर्शन से, यानी कि इन 2 सब पार्ट से, थोरेक्स के सब पार्ट से ही क्या होंगे, यहाँ पे विंग्स अराइज होंगे। इन 2 सब पार्ट से यहाँ पे विंग्स अराइज होंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे मीजोथोरेसिक विंग्स और फोर विंग्स की, जो पहले प्रेजेंट होंगे। एंटीरियर पेयर होगा, थिक लेदरी एंड ओपेक विंग्स होंगे, थिक होंगे, लेदरी होंगे और ओपेक विंग्स ये होते हैं। नॉट यूज्ड इन फ्लाइट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि ये फ्लाइट के अंदर यूज नहीं होते हैं। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो रैंडमली अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन सा पेयर ऑफ विंग्स है जो फ्लाइट के अंदर यूज होता है और कौन सा नहीं होता है, तो हम बता सकते हैं कि जो मीजोथोरेसिक विंग होते हैं और फोर विंग्स होते हैं वो फ्लाइट के अंदर यूज नहीं होते हैं। जो नेक्स्ट मेटाथोरेसिक विंग्स होंगे वो फ्लाइट के अंदर यूज होंगे, तो इनका फ्लाइट के अंदर कोई यूज नहीं होता है। इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं। और ये इनको विंग कवर, टैगमीना और इलाइट्रा भी बोलते हैं। इनको विंग कवर, टैगमीना और इलाइट्रा भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये रेस्ट के ऊपर होता है तो ये रेस्ट के ऊपर होने के, जब ये रेस्ट पे मतलब ऐसे ही आराम से बैठा होगा, रेस्ट पे होगा, उस टाइम पे हाइंड विंग्स जो होंगे इसके वो फोल्डेड होंगे कंप्लीटली, और जो इसके जो फोर विंग्स हैं वो उसको कंसील करेंगे, इसलिए इनको विंग कवर भी बोला जाता है। यानी कि जो इसके अगर हम विंग्स की बात करें, ये ऐसे विंग्स इसके अंदर होंगे,
ये बॉडी, ये विंग्स हो गया, एक हो गया और एक ये हो गया, फोर विंग हो गया और एक हाइंड विंग हो गया। तो जब ये रेस्ट पे होगा तो हाइंड विंग है वो ऐसे फोल्डेड रहेंगे, ये बिल्कुल ऐसे फोल्डेड रहेंगे। और जो नेक्स्ट हमने बात की है फोर विंग्स की, फोर विंग्स क्या करेंगे, इनको ऊपर से ऐसे कवर करके रखेंगे, इसलिए इनको विंग कवर बोला जाता है। नेक्स्ट इज द मेटाथोरेसिक विंग्स और हाइंड विंग्स। पोस्टीरियर पेयर होता है, ब्रॉड, थिन एंड मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। वो कैसे विंग्स थे वहां पे, वो विंग्स थे ओपेक, थिक एंड लेदरी, लेकिन ये थिन एंड मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। ये फ्लाइट के अंदर यूज होते हैं, यूज्ड इन फ्लाइट। तो ये पेयर ऑफ विंग्स और हाइंड विंग्स और मेटाथोरेसिक विंग्स होते हैं जो कि फ्लाइट्स के अंदर यूज होते हैं। अब अगर दोनों ही विंग्स की बात करें तो इनके अंदर ये कुछ ऐसे, ये जो हमें वेन्स टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जैसे लीव्स के अंदर हमें नजर आते हैं, ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको विनल, इनको बोलते हैं नर्व्यूरस, नर्व्यूरस बोलते हैं, जिनमें से क्या होती है, एक तरह से जो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है वेन्स का, जिनको हम नर्व्यूरस बोलते हैं, और ये सपोर्ट करने का काम करती है, सपोर्ट काम करेगी। और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेरीप्लेनिटा अमेरिकाना की, तो उसके अंदर ऐसे टाइप के अरेंजमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं जो ये वेन्स के अरेंजमेंट होते हैं। यहाँ पे काम क्या होगा इनका, ये जो इनके अंदर होमोसील और होमोसिलोमिक फ्लूइड होता है, उनको यहाँ पे ये सर्कुलेट करने का काम करेंगे। इसके बाद नंबर जो थर्ड टाइप का जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, वो होगा एब्डोमन। उससे पहले इन मेल कॉकरोच विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमन, जो टिप होगी उसके बियॉन्ड तक ये क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं मेल कॉकरोच के अंदर। वाइल इन फीमेल कॉकरोच विंग्स एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ द एब्डोमन, यानी कि ये बाहर तक जाएंगे, उसके बियॉन्ड जाएंगे, लेकिन ये क्या होंगे, सिर्फ एब्डोमन तक ही प्रेजेंट होंगे, उसकी टिप तक ही प्रेजेंट होंगे। तो एक तरह से हम मेल और फीमेल को अगर देखें कॉकरोच को, तो हम उनके विंग से भी बता सकते हैं कि इसके अगर बियॉन्ड द टिप जा रहे हैं एब्डोमन टिप से तो ये मेल है, अगर अप टू टिप है तो वो क्या है, फीमेल है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एब्डोमन की, नंबर थर्ड बॉडी डिवीजन की। एब्डोमन लॉन्ग एंड नैरो होता है मेल्स के अंदर, एंड शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है फीमेल्स के अंदर। ये यहाँ पे लॉन्ग एंड नैरो मेल्स के अंदर कैसा है, लॉन्ग एंड नैरो है, और फीमेल्स के अंदर समवट क्या है, वाइड होता है, ब्रॉड होता है, शॉर्ट होता है फीमेल्स के अंदर। ये हमें नजर आ रहा है, ये पोस्टीरियर एंड है मेल कॉकरोच का और ये पोस्टीरियर एंड है फीमेल कॉकरोच का। तो इसके अंदर ये जो हम बात करें, अगर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एब्डोमन के सेगमेंट, ये अलग अलग सेगमेंट्स प्रेजेंट है, जिन सेगमेंट्स की हम बात करेंगे। तो अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर बोलते हैं हम स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इन स्क्लेराइड्स में से टर्जा और स्टर्ना हम इनको बोलते हैं, टर्जा और स्टर्ना हम इनको बोलते हैं। टर्जा जो है टेनिन नंबर होते हैं, टेनिन नंबर टर्जा प्रेजेंट होते हैं मेल्स के अंदर। 7th टर्जम कवर्स 8th टर्जम, जो ये 7th टर्जम है मेल्स के अंदर, वो क्या करेगा, 8th वाले को कवर करके रखेगा। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये इससे छोटा नजर आ रहा है, 7th से छोटा नजर आ रहा है, तो ये इसको कवर कर रहा है। लेकिन फीमेल्स के अंदर 7th टर्जम कवर्स 8 एंड 9th टर्जा। अगर इसके अंदर देखें, दिस वन इज द 7th, और 8th और 9th तो हमें बिल्कुल छोटे छोटे नजर आ रहे हैं सेगमेंट, तो 7th वाला 8th एंड 9th टर्जा को क्या करता है, यहाँ पे कवर करके रखता है। नेक्स्ट स्टर्ना, मेल्स के अंदर ऑल 9 स्टर्ना विजिबल होते हैं, सारे के सारे 9 स्टर्ना यहाँ पे विजिबल होंगे। एंड फीमेल्स के अंदर सिर्फ 7 स्टर्ना ही विजिबल होते हैं, सिर्फ 7 स्टर्ना ही यहाँ पे विजिबल होंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें, ये सिर्फ 7 स्टर्ना ही हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, सारे के सारे 9 के 9 स्टर्ना हमें नजर आते हैं। 7th 8th एंड 9th स्टर्ना, जो 7th 8th एंड 9th स्टर्ना है, फॉर्म ब्रूड पाउच इन फीमेल।
फीमेल के अंदर ये क्या करते हैं, ब्रूड पाउच फॉर्म कर लेते हैं। 7th 8th एंड 9th ये यहाँ से ये ब्रूड पाउच फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। 7th स्टर्नम इन फीमेल इज बोट शेप, ये कैसा होता है, बोट शेप्ड होता है एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 गाइनोवेल्वुलर प्लेट्स और एपिकल लोब्स। ये 2 प्लेट्स के अंदर यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है, 2 प्लेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाता है। जो 7th स्टर्नम है, ये जो है ये 7th स्टर्नम जो है ये यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो टर्जा और स्टर्ना है वो हम बोलते किसको है, ये होते हैं टर्जा, यानी कि क्या होगा, अगर हम डोर्सल साइड से कॉकरोच की बॉडी को ऑब्जर्व करें तो उनको, उन सेगमेंट्स को बोलते हैं टर्जा। एंड अगर हम वेंट्रल साइड से देखें तो उनको बोलते हैं स्टर्ना, और अगर हम लेटरल साइड से देखें तो उनको बोलते हैं प्लूरा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपेंडेजेस ऑफ द एब्डोमन। एब्डोमन के कौन कौन से अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अगेन 3 टाइप्स के यहाँ पे अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, एनल सर्काई, एनल स्टाइल्स एंड इसके अंदर गोनापोफाइसिस एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया प्रेजेंट होंगे। तो सबसे फर्स्ट है एनल सर्काई। एनल सर्काई जो होते हैं अपीयर ऑफ लार्ज जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स विद सेंसरी ब्रिसल्स, इनके अंदर सेंसरी ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अराइज फ्रॉम एंटीरोडोर्सल साइड्स ऑफ द 10th टर्जम। 10th जो टर्जम होगा, दिस वन 10th टर्जम जो है, ये 10th टर्जम हो गया, यहाँ पे ये 10th टर्जम हो गया। तो जो 10th टर्जम है वहां से ये क्या होते हैं, अराइज होते हैं एनल सर्काई, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ये एनल सर्काई मेल्स के अंदर। रिप्रेजेंट द अपेंडेजेस ऑफ द वेस्टिजियल 11th सेगमेंट। अब ये जो एनल सर्काई है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, वेस्टिजियल 11th सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो कभी ना कभी इनके अंदर 11th सेगमेंट तक प्रेजेंट थी इनकी बॉडी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो 11th सेगमेंट है वो वेस्टिजियल फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, जिसको ये एनल सर्काई क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इन फंक्शन होते हैं, ये टच के लिए और ऑडिटरी इन फंक्शन होंगे ये। नेक्स्ट है एनल स्टाइल्स। एनल स्टाइल्स जो है अ पेयर ऑफ अनजॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनजॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। अराइज फ्रॉम 9th स्टर्नम, यानी वेंट्रल साइड जो होगी वहां पे अराइज होंगे 9th स्टर्नम से, और प्रेजेंट होते हैं ओनली इन मेल के अंदर। फीमेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं एनल स्टाइल्स। एनल स्टाइल्स क्या होंगे, फीमेल के अंदर एब्सेंट होंगे। यहाँ पे ये जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जो एनल सर्काई के जस्ट नीचे है, वो क्या है, यहाँ पे एनल स्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट इज द गोनापोफाइसिस और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। स्मॉल इरेगुलर काइटिनियस प्रोसेसेस होती हैं अराउंड द जेनिटियल अपर्चर। जेनिटियल अपर्चर के अराउंड क्या होती है, ये काइटिनियस प्रोसेसेस होती हैं। एक्सेस एक्सटर्नल जेनिटियल ऑर्गन्स इन मेल, ये क्या होते हैं, असेसरी आएगा यहाँ पे, असेसरी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं मेल्स के अंदर, एंड ओविपोजिटर होता है फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर ये ओविपोजिटर फॉर्म कर लेते हैं। अराइज फ्रॉम 9th सेगमेंट इन मेल्स, मेल्स के अंदर ये 9th सेगमेंट से अराइज होते हैं। एंड 8th एंड 9th सेगमेंट इन फीमेल, फीमेल के अंदर 8th एंड 9th सेगमेंट के अंदर ये क्या करते हैं, वहीं से अराइज हो जाते हैं ओविपोजिटर। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अपर्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे। जो एब्डोमन है उसके अंदर अपर्चर्स जो है वो, अगेन अपर्चर्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के अपर्चर्स प्रेजेंट होंगे, एनस एंड जेनिटियल अपर्चर्स। एनस जो है यहाँ पे एक स्लीट लाइक अपर्चर होता है बिटवीन 10th टर्जम एंड 9th स्टर्नम। 10th टर्जम एंड 9th स्टर्नम के बीच में एक स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होगा जिसको एनस बोलते हैं, बाउंडेड बाय 2 पोडिकल प्लेट्स और पैराप्रोक्ट्स। 2 यहाँ पे 2 पोडिकल प्लेट्स और पैराप्रोक्ट्स प्रेजेंट होंगे जिनसे ये बाउंडेड होगा।
एंड जेनिटल अपर्चर जो है मेल कॉकरोच के अंदर गोनोपोर लाइज एट द बेस ऑफ द वेंट्रल फेलोमियर, वेंट्रल साइड में ये एक फेलोमियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसके बेस के ऊपर प्रेजेंट होगा जेनिटल अपर्चर। एंड फीमेल कॉकरोच के अंदर गोनोपोर लाइज ऑन द 8th स्टर्नम, यानी जो इसकी बॉडी है उसके वेंट्रल साइड पे जो इसका 8th स्टर्नम प्रेजेंट है वहां पे प्रेजेंट लाई करेगा, लीड्स इनटू ब्रूड पाउचेस, ब्रूड पाउचेस के अंदर ये क्या करेगा, लीड करेगा, उनके अंदर ये ओपन होगा। तो ये जेनिटल अपर्चर्स हो गए एनस, और ये अपर्चर्स हो गए एनस और जेनिटल अपर्चर ऑफ द कॉकरोच। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसकी कैसी थी, यानी कि उसका शेप साइज जो है सिमिट्री कैसी थी, कलर कैसा था। इसके बाद एक्सोस्केलेटन कैसा था। नेक्स्ट उसके अंदर जो बॉडी डिवीजन थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हेड, हेड के अपेंडेजेस, माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया थोरेक्स, थोरेक्स के सब पार्ट्स, थोरेक्स के अपेंडेजेस। एंड लास्टली हमने डिस्कस किया एब्डोमन, एब्डोमन के अपेंडेजेस और वहाँ पे कौन कौन से टाइप के अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई सिस्टम डिस्कस करेंगे, आइदर डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम। So if you like the video, please do like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.